फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसका पूरा अलग से प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ये TGT PGT 2022 और अगर होम साइंस से रिलेटेड किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एब्जॉर्प्शन अकर्स प्राइमरली इन विच वन एमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। ऑप्शंस क्या है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब हम बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बट जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल टॉक्सिन प्रेजेंट इन पोटैटो। नेचुरल टॉक्सिन कौन सा है जो पोटैटोज़ में, आलू में प्रेजेंट होता है, जो कि एक नेचुरल टॉक्सिन है जो हमें आलू में प्रेजेंट होता है। तो ये है, ऑप्शंस क्या हैं? लिथारस, बी सोलानाइन, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन इनहिबिटर, डी नन ऑफ दीज। तो जो टॉक्सिन पोटैटो में प्रेजेंट होता है, आलू में प्रेजेंट होता है, वो है सोलानाइन। और ये प्रेजेंट होता है जो आलू के ऊपर छिलका होता है जिसको स्किन बोलते हैं, तो आलू के छिलके में प्रेजेंट होता है। जब आलू काफ़ी दिनों तक रखा रहता है और एयर कांटेक्ट में आता है तो ये आलू कभी कभी हरा हो जाता है कहीं कहीं पे, तो जहाँ पे आलू ग्रीन कलर का हो जाता है वहाँ पे ये सोलानाइन टॉक्सिन प्रेजेंट होता है। और अगर ये सोलानाइन ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया गया या सोलानाइन हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में गया तो इससे जो डिस्टर्बेंस होता है वो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे इचीनेस, हेडेक, ये थोड़ी सी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ये फील होते हैं। ये भी तब जब ये सोलानाइन का जो कंटेंट है ये हमारी बॉडी में ज़्यादा जाता है। नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत गया है आलू के साथ तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट अगर सोलानाइन का कंटेंट ज़्यादा हमारी बॉडी में जा रहा है तो उससे ये न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो सही ऑप्शन क्या है? सोलानाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन्स दैट फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं उनमें हेल्प करते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? एंटीजन, बफर्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो हमने पढ़ के रखा है एंजाइम्स जो हैं, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जितने भी एंजाइम हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं। और एंजाइम का काम क्या होता है? अगर कोई डाइजेशन प्रोसेस हो रही है या बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनको स्पीड अप करना या उनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस या जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें हेल्प करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उनमें हेल्प करना, उनको स्पीड अप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is important for collagen formation and also enhances iron absorption? इनमें से कौन सा है टर्म है जो कोलेजन फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। ऑप्शंस क्या हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड या नन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ रखा है कोलेजन फॉर्मेशन, आयरन एब्जॉर्प्शन, एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये क्या है? विटामिन सी। जो विटामिन सी है ये कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट ऑफ ह्यूमन्स, मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज बर्न एज अ फ्यूल इज कंज्यूम्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जब पर्सन रेस्ट की कंडीशन में है उस टाइम भी हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लूकोज जो है एज अ एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेस्ट की कंडीशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ यूज़ होती है या कौन सा बॉडी पार्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ की जाती है रेस्ट की कंडीशन में? तो ऑप्शंस क्या हैं? एडिपोज टिश्यू, ब्रेन, किडनी एंड लीवर।
तो रेस्ट की कंडीशन में जब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कंज्यूम की जाती है, एनर्जी का कंजम्पशन होता है, वो ब्रेन के द्वारा होता है, क्योंकि ब्रेन जो है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जब हम रेस्ट की कंडीशन में हैं तभी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो रही हैं। तो इन सब एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, इनको फंक्शन करने के लिए जो ब्रेन को जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए रेस्ट की कंडीशन में भी ब्रेन जो है वो ग्लूकोज को यूज़ करता है एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन डी प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। विटामिन डी इनमें से कौन सी फॉलोइंग एक्टिविटी को प्रमोट करता है या कौन सी एक्टिविटी में हेल्प करता है? ऑप्शंस क्या हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, टू फॉर्म एक्टिव कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन डीएनए, मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम इन ब्लड एंड इट्स डिपोजिशन इन बोन्स, ऑल ऑफ दीज। तो विटामिन डी हेल्प क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ये हमने पढ़ा है कि जब विटामिन डी और कैल्शियम ये एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में डिफ़िकल्टी होगी, या फिर अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी है तो जो विटामिन डी और कैल्शियम का इंटरचेंज है ये प्रॉपर नहीं होगा। उसके बाद डीएनए में जो प्रोटीन बनती है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। उसके बाद जो मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बोन्स में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो है उसको मेंटेन करने में भी विटामिन डी हेल्प करती है। जब बोन्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का रेशियो जो है मेंटेन रहेगा तो ब्लड में भी कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो मेंटेन रहेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में विटामिन डी हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉल्ट इनटेक इज जनरली रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन किस में होता है? सॉल्ट इनटेक किस में, कौन सी डिजीज़ में नमक जो है वो कम दिया जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? सिरोसिस ऑफ लीवर, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन या पेप्टिक अल्सर। तो हाइपरटेंशन में सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैट सॉल्युबल विटामिन दैट प्रमोट्स या दैट प्रोटेक्ट्स फैट इन टिश्यू फ्रॉम ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन से विटामिन हैं जो फैट का जो सेल में प्रेजेंट होती है और सेल को फैट के ऑक्सीडेशन से बचाती है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो ये सेल को डैमेज करते हैं। तो फैट का जो है ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है और सेल को ऑक्सीडेशन से बचाती है, टिश्यूज़ को ऑक्सीडेशन से बचाती है। तो ये कौन से विटामिन है? तो ये है विटामिन ई। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो फैट को बाइंड करके रखती है, फैट में ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। फैट में ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो फ्री रेडिकल्स नहीं बनते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज नहीं होता है। तो विटामिन ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेल में ऐसे कौन से साइट्स है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है? ऑप्शंस क्या हैं? सेल सैप, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या राइबोसोम। तो सेल में जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी जो सही है, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच विटामिन डेफिशिएंसी में लीड टू द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी लीड करती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? कौन सी विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन ई। तो मेगालोब्लास्टिक विटामिन B6 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? ये इसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में कि विटामिन B12 को और क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन में कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया। कौन से विटामिन की कमी जो है वो हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करेगी? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब विटामिन ई जो है वो ऑक्सीडेशन को स्टॉप करती है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है, जिसकी वजह से टिश्यू या सेल डैमेज नहीं होते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। विटामिन ई जो है ये ऑक्सीडेशन, जो सेल है टिश्यूज़ हैं जो उनमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्टॉप करती है,
क्योंकि जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो सेल डैमेज नहीं होगा। ऐसे ही सेम कंडीशन ये हीमोलाइटिक एनीमिया मीन्स जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में भी विटामिन ई जो है ब्लड सेल को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करती है। ब्लड सेल्स में भी विटामिन ई होती है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकती है। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है तो सेल डैमेज नहीं होता है। अब सेल डैमेज नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर रहेगा। अगर सेल डैमेज होगा तो मीन्स ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जब सेल डैमेज करेगी तो क्या हीमोग्लोबिन कम होगा, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हीमोलाइटिक एनीमिया होगी। तो सेम है यही, विटामिन ई ब्लड सेल्स में भी होती है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकती है, जिसकी वजह से सेल डैमेज नहीं होता है। अब सेल डैमेज नहीं होगा तो हीमोलाइटिक एनीमिया नहीं होगी। तो विटामिन ई की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्जेनाइटल गैलेक्टोजीमिया कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो कॉन्जेनाइटल का मीनिंग होता है ऐसा कोई डिसऑर्डर जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो। बाय बर्थ जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। एक तो बाय बर्थ डिसऑर्डर हो गया, उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। उसके बाद गैलेक्टोजीमिया। गैलेक्टोजीमिया मीन्स गैलेक्टोज की प्रोसेस नहीं हो रही है। गैलेक्टोज क्या है, एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है या हम बोल सकते हैं शुगर है। गैलेक्टोज किस में पाया जाता है ये आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन हो गया आपके पास 2। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, जो गैलेक्टोज शुगर है ये किस में पाई जाती है। ये दोनों आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो क्या है, जो कॉन्जेनाइटल गैलेक्टोजीमिया मीन्स गैलेक्टोज का जो गैलेक्टोज है इसका ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, अब ये है कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय बर्थ प्रेजेंट है। बाय बर्थ प्रेजेंट है तो जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर मिल्क दिया जा रहा है उसमें प्रेजेंट है गैलेक्टोज, और ये गैलेक्टोज जब प्रोसेस नहीं होगा ग्लूकोज में तो इनको बच्चों को जो है इनको एनर्जी नहीं मिलेगी। और ये कभी कभी क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, डेथ कॉज भी कर सकता है। इसीलिए जो बाय बर्थ जो डिसऑर्डर प्रेजेंट है, गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज में प्रोसेस नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं गैलेक्टोजीमिया। तो इससे क्या क्या कॉज हो सकते हैं, अगर गैलेक्टोजीमिया है, गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज में प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उससे क्या क्या कॉज डिफिशेंसीज मीन्स उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऑप्शंस हैं डेथ, मेंटल रिटार्डेशन, प्रीमेच्योर कैटरेक्ट या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गैलेक्टोज ग्लूकोज में प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उससे डेथ भी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, प्रीमेच्योर कैटरेक्ट भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज नॉर्मली हाई व्हाट इज रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाज। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है तब क्या रिलीज होता है पैंक्रियाज से। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। लाइक ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है, इसको लो करने के लिए या इसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। उसके बाद जब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ गया या बहुत देर तक ऐसे कुछ नहीं कंज्यूम किया गया तो धीरे धीरे जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से नीचे आने लगता है। मीन्स ग्लूकोज में जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या रिलीज होता है, तब रिलीज होता है ग्लूकागॉन। तो ये भी पैंक्रियाज से रिलीज होता है। तो पैंक्रियाज से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। जब लेवल ज़्यादा कम हो जाता है तो उसको फिर से मेंटेन करने के लिए, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए ग्लूकागॉन रिलीज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फैट सोल्यूबल विटामिन प्रोमोट्स द ग्रोथ एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन इन बॉडी। कौन सी फैट सोल्यूबल विटामिन है जो बॉडी में बोन की ग्रोथ और उसकी मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। तो बोन को क्या चाहिए होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के साथ कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा कि विटामिन बी जो है वे बोन की ग्रोथ और बोन की जो मिनरलाइजेशन है कैल्शियम के लिए उसमें हेल्प करता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट। जो वर्ल्ड फूड डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड फूड डे जो है वो
16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि विटामिन B12 को क्या कहते हैं और गैलेक्टोज शुगर किस में पाई जाती है। 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, इसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में कि विटामिन B12 को क्या कहते हैं और गैलेक्टोज शुगर किस में पाई जाती है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।